यह व्याप्तं सर्वमेदं जगत स्थावर जंगमं तामधेनु शिरसा वंदे भूत भवस्य मातरम। इस तरह से अगर हम सजग हो जाएं, सावधान हो जाएं, और ये भी साधक के जीवन की एक बड़ी भारी बाधा है। जब देखो तब कुटिया अच्छी मिल जाए तो भजन बनेगा, आसन ठीक हो तो भजन बनेगा, रहने को अच्छा हो तो भजन बनेगा, वहाँ पे भजन नहीं होगा, यहाँ भजन अच्छा होगा। ऐसी जो मान्यता है ये बिल्कुल झूठी मान्यता है, भ्रम है। परिस्थिति के अधीन भजन नहीं है, क्योंकि जिनको अच्छी परिस्थितियों मिल गई क्या उनका भजन हुआ है? कुटियाओं भी बहुत सारे लोगों के पास है, आश्रम भी बहुत सारे लोगों के पास है, बहुत सारे लोगों के पास अच्छी व्यवस्थाएं, अच्छा घर, अच्छा मकान है, सब है, तो उनका भजन हो रहा है। भजन तभी बनेगा जब अच्छा होंगे। कामना का त्याग करने से, इच्छाओं का त्याग करने से ही भजन बनेगा, स्वाधीन होने से ही भजन बनेगा, भगवान को अपना मानने से ही भजन बनेगा। भजन के 3 ही माध्यम है। अच्छा हो जाओ, स्वाधीन हो जाओ और प्रेमी हो जाओ। कुछ नहीं चाहेंगे तो भगवान भजन प्रारंभ हो जाएगा। भूल को सुधार देंगे तो भजन प्रारंभ हो जाएगा। भगवान को अपना मानेंगे तो भजन प्रारंभ हो जाएगा। और प्रेम किसी परिस्थिति से तो उत्पन्न होता नहीं। अचाह, स्वाधीनता और प्रेम परिस्थिति की चीज नहीं है। प्रेम तो मनुष्य की अपनी व्यक्तिगत मांग है। आप नहीं जानते हैं कि अपने प्रेमी के प्रति आपको स्वभावत आकर्षण होता है, खिंचाव होता है। अपने अपने प्रेमियों के प्रति लोगों को आकर्षण होता है कि नहीं? और जो सभी का प्रेमी है विश्वनाथ, तो विश्वनाथ का भी तो उसके प्रति सभी का आकर्षण होगा। आप और हम इस बात में पराधीन हैं क्या? हम सभी को प्यार भरी दृष्टि से देखें, प्यार भरी वाणी से बोलें, प्यार भरे कानों से सुने, इसमें कोई पराधीनता नहीं है। देखिए, प्रेमी सबको प्रिय होते हैं। ऐसे आप देखेंगे कि जो स्वाधीन होता है, जो अचा होता है, वो सबको प्रिय होता है। ऐसे जो उदार होता है वो सभी को प्रिय होता है। तो उदारता, स्वाधीनता और प्रेम ये मनुष्य के मौलिक तत्व है। इनकी प्राप्ति किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं है, ये आप पर निर्भर है। आप स्वयं चाहें जब उदार हो सकते हैं, स्वाधीन हो सकते हैं, प्रेमी हो सकते हैं। मिली हुई वस्तु, योग्यता और सामर्थ्य का परहित में व्यय करने का व्रत लेने से हम उदार हो जाएंगे और निज ज्ञान के प्रकाश में शरीर से जो तादाद में मैं मानना और शरीर को मेरा मानना ये भूल है, इस भूल को मिटाने से हम स्वाधीन हो जाएंगे और सुने हुए भगवान को अपना मानने से प्रेमी हो जाएंगे। आज की संतवाणी सत्संग में ये सार स्वरूप है कि हम मिले हुए बल का परहित में विनियोग करके उदारता को प्राप्त कर लें, मिले हुए ज्ञान का आदर करके अहमता ममता का त्याग करके स्वाधीनता को प्राप्त कर लें और मिले हुए विश्वास के आधार पे प्रभु को अपना मान के उनके प्रेमी हो जाएं। सद्गुरु परमात्मा और पूज्य गौ माता से यही प्रार्थना है कि हम सभी साधक उदारता, स्वाधीनता और प्रेम, इन
तीनों की प्राप्ति करके इसी जीवन में इन तीनों को प्राप्त करके कृत्य हो जाएं, प्राप्त हो जाएं, ज्ञातव्य हो जाएं, इसी अपेक्षा और सद्भावना के साथ आज की गो महिमा संतवाणी सत्संग सत्र को यहाँ हरि नाम संकीर्तन के और प्रार्थना के साथ विराम देते हैं। मोर मुकुट बंसी वाले की जय, गौ माता की जय। हे मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्व समृद्ध पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र को विवेक का आदर तथा बल का सदुपयोग करने का सामर्थ्य प्रदान करें एवं हे करुणा सागर, आप अपनी अपार करुणा से शीघ्र ही राग द्वेष का नाश करें, जिससे सभी का जीवन सेवा त्याग और प्रेम से परिपूर्ण हो जाए। ओम आनंद, ओम परमानंद, ओम सच्चिदानंद। नारायण नारायण नारायण। जय गो माता, जय गोपाल।